नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी को पढ़ना सीखने का बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही मज़ेदार तरीका आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे आप देखकर अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान तरीके से सीख पाएंगे। आज की क्लास में मैं आपको देखिएगा अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। आज की क्लास में आपको जानने को मिलेंगे, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, हमने 6 क्लास अपलोड कर दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है पीछे की क्लास, तो आप जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिएगा क्लास नंबर 7 है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से देखिएगा अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बारूद तरीका। देखिए कैसे पढ़ेंगे। देखिए CONVERSATION, देखिएगा इतना बड़ा शब्द कैसे पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, केवल ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। CON को पढ़ेंगे कन, CON को क्या पढ़ेंगे, कन पढ़ेंगे। VER से पढ़ेंगे वर, VER से वर। SA से पढ़ेंगे से, SA से पढ़ेंगे। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर TION है, इसे अगर कहीं पर यह लिखा रहे TION एक साथ लिखा रहे, TION एक साथ कहीं लिखा रहे, तो हम इसे सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम सन पढ़ते हैं। तो इसे हो जाएगा कन्वर्सेशन, CONVERSATION, इसे पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। यह ध्यान दीजिएगा, TION को हम सन पढ़ेंगे कहीं भी लिखा है, जैसे यहाँ पर है इसको भी सन पढ़ेंगे, यहाँ पर है इसको भी सन पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसे पढ़ेंगे कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, यानी हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसी कन्वर्सेशन बोल सकते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से आप देखिए, अगर आप बड़े बड़े शब्द जो हैं, अगर आप उन्हें छोटा करके यानी तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर CON को कन पढ़ें, VER को वर पढ़ेंगे, या से पढ़ेंगे से, और TION को सन पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को, कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, उसे आप आसानी से पढ़ लेंगे। देखिए CON से पढ़ेंगे कन, और यस से पढ़ेंगे आधा, यस से पढ़ेंगे स, तो इसे पढ़ेंगे कंस। और TRU से पढ़ेंगे ट्र, और C से पढ़ेंगे क, और TION को हमने क्या बताया यहाँ पर सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे सन। तो इसे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, इसे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना, यानी कोई चीज़ बनाना, तो उसे हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिएगा अगला शब्द क्या है, CONTRIBUTION। देखिएगा बहुत बड़ा शब्द है। CON को पढ़ेंगे कन, CON को कन पढ़ेंगे। TRI से पढ़ेंगे ट्री, TRI को ट्री पढ़ा जाएगा। BU से पढ़ेंगे ब्यू, और TION को क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन। CON कन, TRI ट्री, BU से ब्यू, और TION को हमने बता ही दिया सन पढ़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, कंट्रीब्यूशन योगदान। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको यह भी पता चल रहा है, साथ ही आपको बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना भी समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप डेली अगर बड़े से बड़े शब्द को पढ़ते हैं और उनका हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे करते हुए आप अंग्रेजी को पढ़ने और समझने लग जाएंगे। आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखिएगा आगे, CONTROL
CROVERSY, तो कैसे पढ़ेंगे? CON से पढ़ेंगे कन, और TRO को पढ़ेंगे ट्रो, तो इसे पढ़ेंगे कंट्रो। VER से पढ़ेंगे वर, और SY से पढ़ेंगे सी, तो इसे पढ़ेंगे कंट्रोवर्सी। क्या पढ़ेंगे? कंट्रोवर्सी से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, CON से कन, TRO से ट्रो, VER से वर, और SY से पढ़ेंगे सी, तो इसे पढ़ेंगे कंट्रोवर्सी। क्या पढ़ेंगे? कंट्रोवर्सी, और इसका मतलब होता है विवाद। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, कंट्रोवर्सी ऐसे पढ़ेंगे। CONSULTANT, तो CON से पढ़ेंगे कन, और SU से पढ़ेंगे स, और L से पढ़ेंगे ल, और TANT को पढ़ेंगे टेंट, तो इसे पढ़ेंगे कंसल्टेंट। क्या पढ़ेंगे? कंसल्टेंट। CON से कन, SUL से सल, और TANT टेंट पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कंसल्टेंट। मतलब होता है सलाहकार। कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार, सलाहकार, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सलाहकार। ध्यान दीजिएगा, कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है? सलाहकार। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इतना बड़ा शब्द कैसे पढ़ेंगे। बस आप घबराना नहीं है, बस ध्यान से देखिए क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ आपको अप्लाई करना है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए घबराना नहीं है कि इतना बड़ा शब्द मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। देखिए CON को पढ़ेंगे कन, और SER को पढ़ेंगे इसे SER को पढ़ेंगे जर, इसे SER को सर नहीं जर पढ़ेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे? कंजर, कंजर। VA से पढ़ेंगे वे, और TI से पढ़ेंगे टी, और VE से वा पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कंजर्वेटिव। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? CON से कन, SER से जर, VA से वे, और TI से टी, और VE से वा, तो कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। इसे ध्यान दीजिएगा, वर्ड मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, और पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी के शब्दों को, बड़े बड़े शब्दों को ऐसे पढ़ सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी शब्द। देखिए CONSTANTLY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? CON से पढ़ेंगे कौन, CON को क्या पढ़ेंगे? कौन, और S से पढ़ेंगे स, और TAN से पढ़ेंगे टेंट, और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटली। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टेंटली। CONS से पढ़ेंगे कॉन्स, और TAN से टेंट पढ़ेंगे, TANT टेंट, LY से ली, कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार होता है, कॉन्स्टेंटली। CONSUMPTION, CON से पढ़ेंगे कन, और देखिएगा SUM से पढ़ेंगे जम, SUM से जम, और P से आधा प, और TION को पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे कंजम्पशन। क्या पढ़ेंगे? कंजम्पशन पढ़ेंगे। CON से कन, SUM से जम, और P से प, और TION को पढ़ेंगे सन, तो इसे पढ़ेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या होता है? उपभोग होता है। कंजम्पशन मतलब उपभोग होता है। ध्यान दीजिएगा, उपभोग होता है, इसे याद रखिएगा। CORPORATION, तो COR को पढ़ेंगे कॉर, COR को कॉर पढ़ेंगे, और PO से पढ़ेंगे पो, तो इसे कार्पो। RA से पढ़ेंगे रे, और TION को सन पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कॉर्पोरेशन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेशन मतलब होता है निगम, कॉर्पोरेशन मतलब निगम होता है। देखिए यहाँ पर जो TION है, TION हम उसे सन पढ़ रहे हैं, तो इसे आप याद कर लीजिए, कहीं भी लिखा रहे लास्ट में TION है तो हम उसे सन पढ़ेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया। देखिएगा अगला शब्द है CORRESPONDENT। देखिएगा इतना बड़ा शब्द कैसे पढ़ेंगे? CO से पढ़ेंगे क, RR से पढ़ेंगे रे, और S से पढ़ेंगे स, PON से पढ़ेंगे पॉन, और DENT से पढ़ेंगे डेंट, तो इसे पढ़ेंगे करेस्पॉन्डेंट। क्या पढ़ेंगे? करेस्पॉन्डेंट। CORRESPONDENT, तो करेस्पॉन्डेंट पढ़ेंगे, इसे करेस्पॉन्डेंट पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ा जाएगा? CORRES से हो जाएगा करेस, अब PON से पढ़ेगा पॉन, और DENT से पढ़ेंगे डेंट, तो इसे पढ़ेंगे करेस्पॉन्डेंट। और करेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है? अनुरूप होता है। करेस्पॉन्डेंट का मतलब अनुरूप, करेस्पॉन्डेंट याद रखेंगे, इसे अनुरूप होता है।
CURRENTLY तो CU से पढ़ेंगे का, RE से RRE से पढ़ेंगे रे, और N से पढ़ेंगे न, T से पढ़ेंगे ट, LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे करेंटली। अब करेंटली मतलब होता है वर्तमान में, करेंटली मतलब वर्तमान में जो इस समय चल रहा है उसे हम करेंटली बोलते हैं, करेंटली मतलब वर्तमान में। CUSTOMER तो CUS से पढ़ेंगे कस, और T से पढ़ेंगे ट, TO से ट पढ़ेंगे, MER से मर पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कस्टमर। कस्टमर नहीं पढ़ना है, कस्टमर पढ़ना है। और कस्टमर मतलब क्या होता है? कस्टमर मतलब होता है ग्राहक, कस्टमर मतलब ग्राहक होता है, कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है CRITICI, तो इसे क्या पढ़ेंगे? CRI से पढ़ेंगे क्री, CRI से क्री, TI से पढ़ेंगे टी, और CI से पढ़ेंगे सी, और SM से पढ़ेंगे जम, तो इसे पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म। क्या पढ़ेंगे? क्रिटिसिज्म। CRI से क्री, TI से टी, और CI से सी, और S से पढ़ेंगे ज, और M से म, तो क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। अब क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? आलोचना। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना होता है, आलोचना, ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म। बहुत सारे लोग इसे क्रिटिसिज्म पढ़ देंगे, लेकिन यहाँ पर यस जो है इसे हम ज पढ़ेंगे, तो क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, CLEARLY तो इसे क्या पढ़ेंगे? CL से पढ़ेंगे, CL से पढ़ेंगे क्ल, और EA से पढ़ेंगे ई, और R से पढ़ेंगे र, और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे क्लियरली। क्या पढ़ेंगे? क्लियरली। क्लियरली मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। CITIZEN तो CI से पढ़ेंगे सी, और TI से पढ़ेंगे टी, और ZEN से पढ़ेंगे जन, तो इसे पढ़ेंगे सिटीजन। CI से सी, TI से टी, और ZEN से जेन पढ़ेंगे, तो सिटीजन मतलब क्या होता है? नागरिक होता है। सिटीजन मतलब क्या होता है? नागरिक होता है। जैसे हम भारत के एक नागरिक हैं तो हम बोल सकते हैं आई एम सिटीजन, मैं एक नागरिक हूँ, तो सिटीजन मतलब होता है नागरिक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख लें अगला शब्द CLOELY तो इसे क्या पढ़ेंगे? CLO से पढ़ेंगे क्लो, और SE से पढ़ेंगे ज, और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे क्लोजली। क्या पढ़ेंगे? क्लोजली। क्लोजली मतलब होता है पास, क्लोजली मतलब पास बोल सकते हैं या नज़दीक बोल सकते हैं। CHICKEN तो CHI से पढ़ेंगे ची, और CK से पढ़ेंगे के, और N से पढ़ेंगे न, तो इसे पढ़ेंगे चिकन। और चिकन मतलब क्या होता है? चिकन मतलब तो जानते होंगे मुर्गा होता है, चिकन मतलब मुर्गा होता है। CHAMBER तो CHA से पढ़ेंगे चे, और M से पढ़ेंगे म, और BER से वर पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे चैम्बर। और चैम्बर मतलब क्या होता है? शयन कक्ष। चैम्बर मतलब शयन कक्ष होता है, चैम्बर। इस तरीके से पढ़ा जाएगा, और इनका हिंदी अर्थ यही हो जाएगा चैम्बर। चैम्बर मतलब शयन कक्ष होता है। CHARITY तो इसे क्या पढ़ेंगे? CHA से पढ़ेंगे च, RI से पढ़ेंगे री, और TY से पढ़ेंगे टी, तो इसे पढ़ेंगे चैरिटी। और चैरिटी मतलब क्या होता है? पुण्य, दान पुण्य बोल सकते हैं। चैरिटी मतलब दान पुण्य, चैरिटी, चैरिटी मतलब दान पुण्य। CLIMATE तो इसे क्या पढ़ेंगे? CLI से पढ़ेंगे कलाई, CLI से कलाई, MA से मेरे में, और T से ट, तो इसे पढ़ेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। क्लाइमेट मतलब प्यारे बच्चों जलवायु होता है। CLUSTER तो CLU से पढ़ेंगे क्ल, और यस से पढ़ेंगे श, और TER से पढ़ेंगे ट, तो इसे ट आर से रह, तो क्लस्टर पढ़ेंगे। और क्लस्टर मतलब क्या होता है? क्लस्टर मतलब होता है झुंड, क्लस्टर मतलब झुंड होता है। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी को पढ़ते हैं, अंग्रेजी को सीखते हैं, तो धीरे धीरे करते हुए आप कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना लिखा हो, कोई भी चीज़ लिखा हो, आप उसे अंग्रेजी में से हिंदी में पढ़ पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप सीखते हैं, तो अगर आप इसी तरीके से और बड़े बड़े शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी से हिंदी में पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं 100% अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना हो, मैं उसे आपको पढ़ना सिखा दूंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।